हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, मुझे बहुत कोल्ड हो चुका है। तो हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर ना सुनाई पड़ रही हो या बहुत क्लियर वॉइस ना आ रही हो, तो आप लोग प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा-सा मैनेज कर लेना। आवाज़ नहीं आ रही मोबाइल से तो आप थोड़ा-सा हेडफ़ोन हो सके तो लगा लीजिएगा, ईयरफ़ोन। अ, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मेरी वॉइस जो है ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, इस वजह से मेरा गला भी जो है वो बैठा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा, बहुत स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। आज का जो वीडियो का टाइटल है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगा कि इस पे जल्दी से जल्दी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अपनी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मुझे सेंड करके पूछते हैं कि मैम देख के बताइए इसमें सब नॉर्मल है, या फिर कई जिनका मिसकैरेज हो जाता है वो मुझे भेजते हैं, या फिर प्रेग्नेंट नहीं है और उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, उन्हें समझ नहीं आ रहा, ब्लड रिपोर्ट है उन्हें समझ नहीं आ रही, तो मुझे भेज के पूछते हैं कि मैम आप देख के बताइए इसमें सब सही है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ही आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूं कि आप खुद ही अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख करके समझ सके कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, या अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है तो आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं खुद आपको आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखना बताऊंगी, कैसे आप देख सकते हैं। यहाँ जो आप रिपोर्ट देखेंगे वो मेरी खुद की है, मेरी प्रेगनेंसी की, जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी पिछले साल 2023 में, उसी की ये रिपोर्ट है। और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो मैंने कराया था ये वो रिपोर्ट है। यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी रिपोर्ट खुद से देख सकते हैं, चाहे प्रेगनेंसी की रिपोर्ट हो या अदर कोई भी रिपोर्ट हो, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा हमारी इस मेहनत के लिए। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनकी भी घर बैठे मदद हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मेरी रिपोर्ट दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा सा आप अपने मोबाइल को घुमा लीजिए तो आपको ये रिपोर्ट और अच्छे से दिखाई देगी। थोड़ा सा अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर कर लीजिए तो आपको ये पूरे स्क्रीन के अंदर दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पेशेंट नेम, मतलब मेरा नाम लिखा है मिसेस प्रतिभा द्विवेदी, एज लिखी हुई है, पेशेंट आईडी है, मेरी डेट है जब मैंने ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया था, मतलब 1 मार्च 2023 डेट है इसमें। सब कुछ इसमें ऊपर मेरी ही डिटेल भरी हुई है, आप देख रहे हैं। अब नीचे से स्टार्ट होता है हमारा रिपोर्ट पढ़ने का तरीका कि हमें इसमें देखना क्या है। देखिए, सब कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। सारे पॉइंट्स आप को पता हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट, वैसे तो मैं पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ के आपको बताऊंगी, जो लोग इंटरेस्टेड है वो पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा नहीं समझना है उन्हें मैं कुछ पॉइंट्स 2-3 ऐसे बताऊंगी जो आपको रिपोर्ट के अंदर देखने आने चाहिए, जिससे कि आप समझ लें कि आपकी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर आपको एक बार पूरी रिपोर्ट पढ़ के बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्ट देख रहे हैं आप, हम यूरिनरी ब्लैडर छोड़ दीजिए, हम यूट्रस से स्टार्ट करते हैं। हमारे क्योंकि प्रेगनेंसी की ये रिपोर्ट है तो हमें यहाँ से इसको चेक करना है। यूट्रस इज एंटीवर्टेड एंड बल्की। तो जो यूट्रस है उसमें जो बल्की वर्ड यूज हुआ है, बल्की वर्ड का मतलब है कि यूट्रस में कुछ भारीपन दिखाई दे रहा है, मतलब यूट्रस बिल्कुल क्लीन क्लियर नहीं है। यूट्रस में जब बेबी होगा या यूट्रस में कोई स्वेलिंग होगी या यूट्रस में कोई गांठ होगी तब ये बल्की वर्ड लिख के आएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि बल्की वर्ड का मतलब है कि यूट्रस एकदम क्लीन क्लियर नहीं, उसमें कुछ भारीपन है, कुछ ऐसा है उसके अंदर जिसकी वजह से वो बल्की हो गया है। तो ये बल्की सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से नहीं लिख के आ सकता है, कई बार ये बल्की का रीजन सूजन, बच्चेदानी में गांठ भी हो सकती है, पर यहाँ पर इस बल्की का मतलब है कि बेबी है, इस वजह से ये यूट्रस जो है बल्की है। ठीक है, गेस्टेशनल एज जो दी हुई है बाई यूएसजी, GA बाई यूएसजी, आप देख रहे हैं यूट्रस के जस्ट नीचे दिया हुआ GA बाई यूएसजी। GA बाई यूएसजी का मतलब है कि गेस्टेशनल एज, जो अभी अवेलेबल एम्ब्रियो है, बच्चा है जो यूट्रस में, एम्ब्रियो कहेंगे अभी इतने छोटे बेबी को, तो उसकी जो एज है यूएसजी के अकॉर्डिंग, मतलब अल्ट्रासाउंड के सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग, वो 6 हफ्ते 5 दिन की है।
ठीक है। जब मैं ये अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तब मेरे पीरियड को बीते हुए मेरी पीरियड डेट थी 19 फरवरी और मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। पहला प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने किया था 27 फरवरी को और दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया था मैंने 1 मार्च को। तो जब ये मैंने दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया था उसके बाद ही मैं तुरंत गई थी अल्ट्रासाउंड कराने। तो उस समय तक बच्चे की जो मेरे बच्चे की जो एज हो चुकी थी वो से 6 हफ्ते 5 दिन की हो चुकी थी और डिलीवरी की डेट दी जा रही थी मुझे वो थी 20 अक्टूबर। हालांकि मेरी डिलीवरी हो गई थी 4 अक्टूबर को ही, क्यों हुई थी वो आगे बताऊंगी मैं, लेकिन ईडीडी के अकॉर्डिंग मेरी डिलीवरी होनी थी 20 अक्टूबर 2023 की। तो देखिए ये जो बच्चे की एज अल्ट्रासाउंड में आ रही है ये ईडीडी उसके अकॉर्डिंग दी गई है, मेरी एलएमपी के अकॉर्डिंग नहीं दी गई है जितनी एज बच्चे की आ रही है। अब आगे क्या देखना है आपको, रेगुलर गेस्टेशनल फ्लैग विथ एमएसडी सब कुछ दिया हुआ है इसमें। 7 वीक 4 डेज का दिखा रहा है। गेस्टेशनल सैक जो है बना हुआ है, जो बच्चे का सैक सबसे पहले बनता है ना, फिर फीटल पोल होता है उसके अंदर बेबी होता है। तो गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो बेबी है वो 7 वीक 4 डेज का दिखाई दे रहा है। इसमें आगे लिखा है इज सीन इन इंट्रायूटेराइन कैविटी। इंट्रायूटेराइन का मतलब समझ लीजिएगा, यहीं पर फैलोपियन ट्यूब भी हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब में जो प्रेगनेंसी ग्रोथ करती है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इंट्रायूटेराइन वर्ड का मतलब है यूटरस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर। इंट्रा यूटेराइन कैविटी मतलब बच्चेदानी की जो कैविटी है उसके अंदर ये ग्रोथ हो रही है प्रेगनेंसी। इंटर यूटेराइन होता तो मतलब ये प्रेगनेंसी जो है वो बच्चेदानी के बाहर भी हो सकती थी, जहां पे फैलोपियन ट्यूब होती जो प्रेगनेंसी ग्रोथ करती है ना, ये वहां पर ये वर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है इंट्रा यूटेराइन कैविटी, मतलब ये प्रेगनेंसी जो है 7 वीक 5 डेज की ये बच्चेदानी के अंदर ग्रोथ कर रही है, तो मतलब ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो इसमें लाइन दी हुई है कि अ सिंगल एम्ब्रियो मेजरिंग सीआरएल 8 mm करस्पॉन्डिंग टू 6 वीक 5 डेज। देखिए कहीं पे आपको 7 वीक 4 डेज दिखेगा, कहीं भी पे आपको 6 वीक 5 डेज दिखेगा। इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि कहीं पे फर्क आ, कहीं पे ये लिखा है, कहीं पे ये लिखा है, तो एक्चुअली मेरा बेबी है कितना ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं। ये सीआरएल जो है ये क्राउन लेंथ है। क्राउन मतलब हमारा सर, क्राउन मतलब क्या होता है, ताज होता है ना जो हमारे सर पे रखा जाता है, आप इसे समझ लीजिएगा। ये सीआरएल है, ये बच्चे का जो हेड है इसके चारों तरफ का एरिया नाप करके वो लिख रहे हैं। ठीक है। गेस्टेशनल एज इज सीन इन इंट्रायूटेराइन कैविटी। यहाँ पे फिर इन्होंने एक लाइन लिखी है इसके बाद कि 6 वीक 5 डेज गेस्टेशनल एज इज सीन इन इंट्रायूटेराइन कैविटी। योक सैक इज सीन, ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। योक सैक सीन मतलब अभी हमारा योक सैक भी दिखाई दे रहा है, गेस्टेशनल सैक भी दिखाई दे रहा है, मतलब अभी तक प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जिसको आप अंडरलाइन कर लो, पहले अल्ट्रासाउंड में ये होनी जरूरी है। द कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट। कार्डियक एक्टिविटी मतलब हार्ट बीट। कार्डियक क्या है, मतलब धड़कन चल रही है, तो कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्कैन। तो जब मेरा ये स्कैन हुआ है उस टाइम पर बच्चे की धड़कन मौजूद है, चल रही है। अब धड़कन कितनी है, FHR फीटल हार्ट रेट 143 बीपीएम लिखी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। 143 बीपीएम है फीटल हार्ट रेट, FHR, कार्डियक एक्टिविटीज प्रेजेंट। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कुछ अल्ट्रासाउंड में नहीं देखना है वो ये 2 लाइन जरूर देखें। इन्हीं 2 लाइन की बात मैं कर रही थी कि ये 2 लाइन आपको देखनी आनी चाहिए। पहला, कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है, कार्डियक एक्टिविटी कितनी है, मतलब FHR कितना है, 143 बीपीएम है। ठीक है, बाकी आप ये 2 वर्ड देख लीजिए लिखा हुआ हो, योग सैक इज प्रेजेंट, गेस्टेशनल सैक इज प्रेजेंट, बस इससे ज्यादा आपको बहुत समझने की जरूरत नहीं है। ईडीडी बाई यूएसजी अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग जो मैंने टाइम पे स्कैन कराया है उसके अकॉर्डिंग मेरी जो डिलीवरी डेट होनी चाहिए थी वो 20 अक्टूबर है। ठीक है, अभी यहाँ तक आपने इतना देख लिया। अब इसको थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाते हैं और इसके आगे का जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो अब इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि लिकर एडिक्वेट, मतलब लिकर क्या है, बच्चेदानी के चारों तरफ पानी होता है ना, जिसमें बच्चा रहता है, जिस थैली में बच्चा रहता है उसमें चारों तरफ पानी भरा होता है, वो क्या है, लिकर है, उसको लिकर ही कहते हैं। आपको पूरी प्रेगनेंसी में ये वर्ड मिलने को, अल्ट्रासाउंड में, हर अल्ट्रासाउंड में ये वर्ड देखने को मिलेगा, लिकर एडिक्वेट या लिकर इज लेस, कम है,
अनएडिक्वेट है, तो ये वर्ड आप थोड़ा सा चेक करने लगे। अगर लिखकर एडिक्वेट लिखा है तो पर्याप्त तो पानी है, चिंता करनी चाहिए। इंटरनल ओएस इज क्लोज्ड द टाइम ऑफ स्कैन, ये भी ठीक है। बोथ ओवरीज और नॉर्मल विजुअलाइज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैन, ये भी ठीक है। ओवरीज नॉर्मल दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं है ओवरीज के अंदर दिक्कत। लास्ट इम्प्रेशन दिया हुआ मतलब पूरी रिपोर्ट का एक सार जो है वो इम्प्रेशन के रूप में दिया होता है कि आपकी रिपोर्ट में है क्या ओवरऑल। तो पूरी रिपोर्ट का जो सार इसमें दिया हुआ है, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग मतलब अल्ट्रासाउंड करने के दौरान हमें जो पता चला है कि लाइव एम्ब्रियो इज सीन, एक स्वस्थ जीवित एम्ब्रियो जो है, बच्चा जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट है, हमने देखा अल्ट्रासाउंड में। इंट्रा यूटेराइन कैविटी है, यूटरस कैविटी के अंदर है वो बेबी, जो कि नेचुरल होना चाहिए उसी तरीके से है। करस्पॉन्डिंग टू 6 वीक 5 डेज, बच्चे की जो एज है अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग गेस्टेशनल एज जो है वो 6 हफ्ते 5 दिन की है जब हमने अल्ट्रासाउंड किया। तो लास्ट इम्प्रेशन जो होता है उसमें पूरे अल्ट्रासाउंड का सार दिया होता है। तो अगर आप पूरा देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं देख रहे हैं तो आप इम्प्रेशन वर्ड पे सीधे जाइए। एम्ब्रियो अगर ठीक है, जीवित है, हार्ट बीट है उसमें, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा लाइव एम्ब्रियो इज सीन, कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट, इंट्रा यूटेराइन, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इंट्रा यूटेराइन मतलब यूटरस के अंदर, और 6 वीक 5 डेज, कितने हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी है वो भी यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। तो मेरी 6 वीक 5 डेज की थी जब मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया। तो यहाँ पर आपने देखा, अब यहाँ पर आप जो निकल के आया था पूरी पिक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं रोक करके। आई डोंट थिंक कि वीडियो के दौरान ये जूम होता होगा, बट आप चेक कर लीजिएगा, अगर जूम होता हो तो आप इसको जूम करके देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, आप सैक दिख रहा है, सैक दिख रहा है, और आप बहुत ज्यादा जूम करेंगे तब ध्यान से एक छोटा सा नन्हा सा जरा सा पिद्दू भर का बेबी दिखाई देगा आपको। तो बाकी आपको सैक दिख रहा है, यहाँ पे एक होल जैसा, अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में बोलूँ तो आपको एक होल जैसा बड़ा सा दिखाई दे रहा है, बाकी आपको वहां पे और कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब जब आप ये जो येलो वाला स्कैन है, येलो वाले में देखिएगा, जो इम्प्रेशन है येलो वाला, इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको छोटा सा जरा सा बेबी साइड में दिख रहा होगा। तो ये योग सैक है, उसके अंदर बेबी रहता है। तो ये इम्प्रेशन है पूरी अल्ट्रासाउंड का मेरा। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स थे जो मुझे अभी तक अपनी रिपोर्ट सेंड करते थे और कहते थे कि मैम आप मेरी रिपोर्ट देख करके बताइए क्या ये ठीक है, क्या मेरा बेबी ठीक है, कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है मेरी, ये भी मुझसे पूछते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ पढ़ के बता दिया, शॉर्ट में भी बता दिया कि आप क्या क्या देख सकते हैं, 2-3 चीजें, और बाकी जो लोग पढ़ सकते हैं उनको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ना, कुछ ही चीजें हैं बस जिनको जानना जरूरी होता है, जैसे कि गेस्टेशनल सैक प्रेजेंट है, योग सैक प्रेजेंट है, अगर प्रेग्नेंट है तो ये चीजें तो प्रेजेंट होंगी ही। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कार्डियक एक्टिविटी FHR प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो बस सब सही है। अगर वो प्रेजेंट है कितनी है ये भी देख लेना, बहुत कम होती है तो दिक्कत वाली बात होती है, जैसे कि 100 से कम है या 100 से 120 के बीच में है तो थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करने की या उनके ऑब्जर्वेशन में टाइम टू टाइम रहने की जरूरत होती है। बाकी और ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें ये शुरुआत में सिर्फ कार्डियक एक्टिविटी बच्चे की हो ठीक है, और कितनी है एक्टिविटी वो हो, बस ये ठीक है। बाकी के आगे अल्ट्रासाउंड में और भी टाइम टू टाइम चीजें देखना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन शुरुआत में इतना ही सफिशियंट है। होप सो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।